नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में सत्येंद्र अग्रवाल जी हैं। ये बीजेपी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं प्रीत विहार वार्ड से, और चेयरमैन रहे हैं। ये चेयरमैन फिलहाल में भी हैं राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ के। उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के। अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के। इसके अलावा न जाने कितने पद और कितनी तमाम एनजीओ से सर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो बिहार में बीजेपी आई है, किस तरीके से बधाई देंगे सर? देखिए, बीजेपी का तो मेरे को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि आएगी जी, और इतना बढ़िया से आएगी ये मतलब मेरे को पहले से ही उम्मीद थी और आना ही चाहिए। बीजेपी ने जो काम की हैं, देखो डबल इंजन की सरकार जी, ये एक नारा दिया हमने जी, और बाकी में डबल इंजन सरकार है। नीतीश जी जो स्टेट में काम किया है और साथ में मोदी जी ने जो काम किया है, उससे इनको वहाँ पर विकास में जो दो पहियों पर काम चला है, उससे हमें फ़ायदा मिला है और आगे भी मिलेगा। और बिहार की जनता को विकास पे जो उम्मीद जगी है और इस पे और विकास हमें डबल तरीके से काम करना है और वो हमें काम करते रहेंगे। और मोदी जी का तो हमारे पास साथ है। जो मोदी जी ने जो अपने साथ में काम लेके जिसके जो भी साथ में काम किया है, नीतीश जी ने हाथ पकड़ा है, तो मोदी जी जरूर उसको विकास में साथ, यानी सबका साथ सबका विकास, ये आपका कहना है सर। हम आईपी एक्सटेंशन की बात करें, सॉरी प्रीत विहार वार्ड की बात करेंगे, क्योंकि आप ही का वार्ड है, उपाध्यक्ष आप रहे हैं। ऐसे में सर 2022 बहुत दूर नहीं है, निगम चुनाव आने को है। इधर रस्साकसी चल रही है, वेतन नहीं मिलता, कभी कोई पेंशन नहीं मिलती। दिल्ली सरकार कहती है हमें केंद्र फंड नहीं देता। एमसीडी शासित बीजेपी कहती है कि हमारे पास दिल्ली सरकार से फंड नहीं आता। सर क्या कहेंगे, दिवाली के समय में आप भी बिजनेस से जुड़े हैं, बहुत तकलीफ होती है जब वेतन नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, दिल्ली सरकार के पास तो हमेशा एक ही जवाब रहता है कि पैसे आओ और विज्ञान में लगा दो, बाकी ठंडन गोपाल, किसी को देना नहीं है। एमसीडी को हमेशा इसे लटका देते कैसे भी इससे बहाने से हमें सरकार एमसीडी पे काबिज हो जाए और उनके बाद हम चलाएं। यहाँ के पैसे को भी खाते रहे, दिल्ली सरकार के पैसे खाते रहे और हाथ में कटोरा लेके और केंद्र सरकार से मांगते रहे। हमेशा उनकी आदत रही है और आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। यही तरीका है लोगों का। सत्येंद्र जी, आदेश गुप्ता जी ने साफ कह दिया है कि निगम चुनाव जो आ रहे हैं उसमें नए चेहरे को मौका मिलेगा और निगम पार्षद जो मौजूदा हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। सर क्या लगता है, अभी से इतनी जल्दी अनाउंसमेंट की कुछ जल्दी नहीं हो गई? क्या नाराजगी नहीं आएगी जो मौजूदा निगम पार्षद हैं? देखिए, ऐसा है, पिछले साल भी यही था कि मौजूदा चेहरों को हमने चुनाव नहीं लड़ाना, नए चेहरों को देना है। कार्यकर्ता आज जो काम करता है वो हमेशा इस उम्मीद से काम करता है कि मुझे भी आगे मेरे को बढ़ना चाहिए, आगे रास्ता मुझे मिले और मुझे काम मिले। जिस तरह मैं पार्टी के साथ काम करता हूँ, पार्टी भी मेरे लिए कुछ करे। तो हमेशा हर बार ये ऐसा नहीं है कि एक ही चेहरे को बार बार रिपीट करना है। रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको नए चेहरे हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है जो कार्यकर्ता काम करता है, उसकी इच्छा रहती है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो मेरे साथ मैं यही चाहूँगा कि पार्टी को, आदेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नए चेहरों को ही लाएंगे। पुराने चेहरों पे पुराने चेहरे ठीक हैं, काम करेंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे, पर नए चेहरों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, नए चेहरों पे हमें विश्वास दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि दिल्ली सरकार में है हम, हमारे पास दिल्ली का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। केजरीवाल जी का कहना है जी वो एक युद्ध कर रहे हैं प्रदूषण के विरुद्ध, उस पर बाद में जाएंगे। सर आपने जो मास्क लगाया, 5 रुपए के मास्क के लिए 500 रुपये का चालान कटता है, उस पर 500 एक मास्क भी वापस से नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे सर इस पर कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध भी वो छेड़ रहे हैं, मास्क पर भी वो इस तरीके से बहुत कठिन उन्होंने वो कर दिया है, बड़ी कठिन सजा सी लगती है। क्या कहेंगे सर, क्या वाकई में लोगों के पास जेब में होते होंगे 500 रुपये? देखिए, ऐसा है, ये तो एक भ्रष्ट तंत्र है जी, इसको समझने की जरूरत है। इसमें इन्होंने एक और चीज़ आपको ऐड ऑन करूँगा, इसमें सिविल डिफेंस के नाम पर एक भ्रष्ट तंत्र इन्होंने इकट्ठा किया। उस पर इन्होंने अपने जितने भी अपने सपोर्टर्स हैं या अपने कार्यकर्ता, उनको सबको नौकरी दे दी, सबको तनख्वाह पे रख लिया, जिससे इन्होंने माइनॉरिटी को ज़्यादा अहमियत दी है। और उसके लिए अब उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उठा के हर चौराहे पे, हर तिराहे पर उठा के लोगों को बैठा दिया, हर बस स्टैंड पे बैठा दिया 2-2 4-4 लोगों को। क्या ज़रूरत है?
4 लोगों की अलग से पुलिस ड्रेस में बैठा के क्या ज़रूरत है उनको, और वो हर आदमी को रोक के मास्क के लिए पैसे ले रहे हैं, चालान काट रहे हैं 500 रुपये का। क्या ये ठीक है? इस तरह से लाभ सरकार लोगों को लूट रहे हैं एक मास्क के लिए, 2 रुपये के मास्क के लिए, 3 रुपये के मास्क के लिए। आज आप देखिए मार्केट में जाओ कितनी भीड़ है। अगर आपको कोरोना से ही इतना रोकना है तो आप मार्केट को देखिए ना। अब इतने त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं, या पहले जो प्रोग्राम हुए हैं दिल्ली में, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा? क्या लॉकडाउन को आपने इतना इजीली लेकर आपने पहले देखा नहीं? मैं पिछले 5 महीनों आपने कितनी इजीली लेके इसको आपने मिसयूज किया है इसका। सर केजरीवाल जी को हमारी चिंता है ना स्वास्थ्य की, इसलिए वो चालान कटवा रहे हैं 500 रुपये। स्वास्थ्य की चलाने, स्वास्थ्य चिंता करें ना, कितना पॉल्यूशन है। आज आप बताओ, मैं गुजरात का प्रभारी हूँ जी, अखिल भारतीय ये राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का मैं प्रभारी हूँ। गुजरात जाता रहता हूँ मैं। अभी आप फ्लाइट लेता हूँ ऊपर से, दिल्ली में मेरे को कुछ दिखता नहीं है। जैसे दिल्ली से हम बाहर निकलते हैं कितना साफ मौसम है। आप एमपी देखिए, गुजरात देखिए, आप वहाँ से यहाँ से कितना बेटर है। सत्येंद्र साहब, उन्होंने युद्ध तो छेड़ दिया ना प्रदूषण के विरुद्ध। आप देखते नहीं है, रेड लाइट पे खड़े होते हैं, टी शर्ट पहन करके कहते हैं भाई इंजन ऑफ कर दो। ये युद्ध नहीं है, भ्रष्ट तंत्र है जी। ये भ्रष्ट तंत्र अपनी जेबों को भरने के लिए, पैसा बनाने के लिए, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। आज जनता को समझना पड़ेगा। जनता ने जो हमारा विश्वास बार बार दिखाते रहे केजरीवाल के लिए, उनको बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कितने भ्रष्ट तंत्र हैं। सर अभी हाल ही में हमारे प्रीत विहार में ही होर्डिंग देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल जी ने मुफ्त में प्रदूषण भी दे दिया है। क्या कहेंगे कि मुफ्त की सरकार जो आप लोग कहते हैं, कितना सच है ये? नहीं, सही में मुफ्त की सरकार है। इन्होंने तो हर चीज़ मुफ्त में देनी है। जिसको मुफ्तखोरी का इन्होंने मुफ्तखोरी पैदा की लोगों में, ये मुफ्त दे देकर, और अब वही मुफ्तखोरी पे अब ये पैसे जेब से निकाल रहे हैं लोगों के, और भ्रष्टाचार इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदूषण तो इनके पास इनका सोच कभी थी नहीं काम करने की। इनकी सोच खाली भ्रष्ट करने की थी। इनको ऐसे लोगों को साथ में लेके चलते हैं जो पहले से ही भ्रष्ट हैं या बदनाम हैं या कहीं ना कहीं इनके पे केस लगे हुए हैं। ये तो एक ये ऐसा कह सकते हैं कि इनके तो जेल की सरकार है ये। जी सर, सत्येंद्र जी, चलते चलते एक बात जरूर बताइए कि क्या लगता है, निगम के चुनाव हालांकि थोड़ी सी दूर दिखते हैं लेकिन फिर भी दिख रहे हैं सामने, क्या लगता है पंजा आने वाला है, कमल का फूल खिलने वाला है वापस से, या झाड़ू लग जाएगी सब पर? देखिए ऐसा है, इस चुनाव में जो अभी चुनाव हुआ दिल्ली सरकार का, उससे चुनाव वोट डालने के बाद उन्होंने सोचा कि मुफ्त के नाम पर उन्होंने वोट मिल गए, लेकिन अब वो नहीं होगा। लोगों पे अब पिछले 10 महीनों में समझ आ चुका है ये सरकार कैसी है, कितनी निकम्मी सरकार है। अगर यही लोग मेम सिटी में आ गए तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये तो भ्रष्ट और भ्रष्टता फैलेगी। जो आपको 500 रुपये जिस आदमी दे दिए, वो तो आपको लगता है दोबारा वोट देगा इनको? बिल्कुल नहीं देगा। जी। वो क्या देगा? तो ये आप आम आदमी पार्टी, ये लोगों को समझ आ चुका, ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, इसको दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा। सत्येंद्र साहब, कैसे शुभकामनाएं और किस तरीके की अपील हमारे देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से करेंगे दीपावली पर? दीपावली पे फेस्टिवल मनाएं, त्यौहार मनाएं, और स्वच्छता का पालन करें। प्रदूषण से कम से कम लोगों घर से बाहर निकलें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग नज़दीकी मार्केट आसपास जो हमारे लोकल टू वोकल, जो हमारे नज़दीक मार्केट है, उससे शॉपिंग करें, बाहर ना जाएं। बाहर जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, प्रदूषण फैलेगा, उससे बचें। आसपास के दुकानदारों से, और मैं चाहता हूं जो हमारा रेहड़ी पटली हैं उनसे ज़रूर सामान खरीदें। वो बेचारे खुद करते हैं और खुद काम करते हैं। उनको हमें रोजगार का इस कोरोना में 8 महीने उनको बड़ी परेशानी हुई है, तो मैं चाहता हूं उनसे सामान खरीदें, उनको मौका दें, यही मैं चाहता हूं। और डिस्टेंसिंग का, बेशक कोरोना में इस समय इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं, तो अभी आगे थोड़ा और वक्त है, थोड़ा समय और निकाल लो, बाकी ये सब कुछ ठीक होगा। जय श्री राम। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में सत्येंद्र जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अपना कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है, और निश्चित रूप से एमसीडी में भी बीजेपी ही रहेगी।